In previous video we have seen that what is receipts and payments account and pro forma receipts and payments account. आप लोग सोच रहे होंगे कि सर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बिल्कुल कैश बुक जैसा लग रहा है और उसी बेसिस पे बनाया भी जाता है। तो हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कैश बुक और रिसीट्स एंड पेमेंट के बीच डिफरेंस क्या, मूल रूप से क्या डिफरेंस होता है उसको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, जो कैश बुक होता है वो डेली बेसिस पे बनाया जाता है, मंथ वाइज डेली बेसिस पे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे 1 अप्रैल 2019 को डोनेशन मिला 4000 रुपीज, फिर क्या हुआ 5 अप्रैल को मिला 19 को डोनेशन, फिर से मिला डोनेशन, वो कितने का मिला 3000 रुपीज का। उसके बाद 8 अप्रैल को मिला आपको डोनेशन, फिर से मिला और वो मिला 1000 रुपीज का। तो इस तरीके से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन भी जो मिला वो 15 को मिला सब्सक्रिप्शन आपका 5000 रुपीज का, 16 को फिर से सब्सक्रिप्शन अमाउंट मिला 4000 रुपीज का। देखिए फिर आपका 18 अप्रैल को रेंट रिसीव हुआ 500 रुपीज का और 25 को भी रेंट रिसीव हुआ है 500 रुपीज का यहाँ पे। और इसी तरीके से अभी जैसे ये जो आइटम्स हमने डाले हैं वो अप्रैल मंथ के हैं, सेम तरीके से वो मई में भी जा सकते हैं, जून में भी, जुलाई में, इस तरीके से 12 महीने इस तरीके से होता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अब जो आपका पेमेंट्स के उसमें आया है, जो आपका रिसीट्स एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका है 3000 रुपीज, वन टाइम हुआ 4 अप्रैल को। उसके बाद सैलरी हमने मई में दिया, जून में दिया, जुलाई तक हमने दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 16 से 12 मंथ तक चलता रहता है। लेकिन फिलहाल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सैलरी हमने मई में दिया, जून में दिया और जुलाई में दिया, वो है 3000 रुपीज। तो हम क्या कर रहे हैं कि सबको अलग अलग दिखा रहे हैं। तो कैश अकाउंट में इसी तरीके से दिखाया जाता है। अब बात आती है कि अब जब कैश बुक के बेसिस पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हमें पता है कि जो कैश बुक होता है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर शुरू किया जाता है, मतलब साल के शुरू से ही इसका काम शुरू हो जाता है, हम कैश बुक बनाने लगते हैं। लेकिन जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट होता है वो एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। एंड ऑफ द ईयर मतलब कि साल के अंत में बनाया जाता है। तो अब आपने देखा, इसके अगर प्रोफार्मा की बात की जाए, प्रोफार्मा में इसमें डेट है, पार्टिकुलर्स है, डेबिट अमाउंट है, फिर से इधर आपका डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर डेट यहाँ पे भी लिखा जाए, तो बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए। क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए? क्योंकि देखो, जब ये हमें पता है कि साल के अंत में बनता है, तो यहाँ डेट लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में करते क्या है? हम कुछ नहीं करते हैं, बस जितनी बार हम देखते हैं, मान लो डोनेशन हमने 3 बार देखा साल, अब इस तरीके से हमने अप्रैल मंथ का दिखा, सेम प्रोसीजर ये चलता रहेगा 31 दिसंबर तक, 31 मार्च तक। तो ऐसे में हम सिर्फ अमाउंट को जोड़ करके, अब देखो डोनेशन 3 टाइम यहाँ पे मिला है, तो हमने डोनेशन अमाउंट को ऐड कर दिया और यहाँ पे एक बार उसका समराइज करके लिख दिया, कितना 8000 रुपीज। यहाँ पे हमने देखा सब्सक्रिप्शन 2 बार मिला हुआ है, सब्सक्रिप्शन एक बार 5000 का है और दूसरी बार 4000 का, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है? ये 9000। हम क्या करेंगे, वही चीज हमको करना है, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको समराइज करके टोटल करके लिखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। अब देखो यहाँ पे रेंट रिसीट कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1000 कर दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हुआ, आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3000 है, वन टाइम ही है, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया, वन टाइम का अमाउंट लिया। यहाँ पे देखो सैलरी हमने यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था मई जून जुलाई का, अगर सैलरी बार बार आ रहा है, हमें बार बार यहाँ पे लिखना है कितना सैलरी हमने पेड किया, वो कितना किया 9000, तो हमने यहाँ पे 9000 लिख दिया। तो कहने का मतलब है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स होता है वो आपको वो किस बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बुक के बेसिस पे बनाया जाता है। लेकिन ये कैश बुक से काफी डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है। अब आपको जो मुख्य बातें जाननी है, जो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि देखो, जो कैश बुक होता है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर से शुरू हो जाता है उसका फॉर्मेशन, लेकिन जो रिसीट्स एंड पेमेंट होता है एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। इसमें डेट का कॉलम हो सकता है, लेकिन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं हो सकता। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें
रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में समझ में आ गई होंगी। जो अभी तक इम्पोर्टेंट थी, जो जरूरी थी, वो सभी चीजें रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में आपको बता दी गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में और भी ज्यादा क्लियर होगा वो आपका टॉपिक। ओके, आप पढ़ाई करते रहिए और कोई भी दिक्कत आती है तो उसको आप हमें कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।